हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास जो है, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे और हमने जो है मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपने उनको किया होगा और वो क्वेश्चन अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको लॉग अच्छे तरीके से उसका बेसिक जो है समझ में आ जाएगा। लॉग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको जान लेना थोड़ा आपके लिए सही रहेगा। तो आपका और जो है कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे हो जाएंगे। और इसके बाद कुछ हमारे लॉज हैं लॉग के, उन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस लेंथी भी हो सकते हैं। तो वो क्वेश्चन 4 नंबर में या 6 नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम इस चैप्टर से आपसे कम से कम 6-7 नंबर में तो आपके पास क्वेश्चन बन के आएंगे ही आएंगे। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हम, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनको देख लिया तो आपका लॉग और भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपके कॉन्सेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अपने क्लासेस में भी अगर आपका कोई दोस्त हो जो जिसको कि मैथ में डर लग रहा होगा तो उसको भी चैनल जरूर सजेस्ट करिएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट्स जो चीज़ें हैं उनमें से जो हम सबसे पहला लेंगे बच्चों, वो हम लेते हैं वो हम लेते हैं सबसे पहले तो वही बात वही है कि लॉग को हम किस प्रकार जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉग, और यहाँ पे हमारे पास होता है बेस। बेस होता है, बेस कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। मैं उसको ए से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक नंबर होता है यहाँ पे, उसके बाद बी, ठीक है। और बी यहाँ से जो हमारा होता है, यहाँ से इसके बाद जो हमारा होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लॉग से इधर आते हैं, इधर मतलब हमने इसको पहले उसमें हमने ऐसे पढ़ना है कि लॉग बी, ठीक है। ऐसे हमने इसको पढ़ना है लॉग बी, या आप इसको लॉग ऑफ बी भी पढ़ सकते हो, डायरेक्ट आप इसको लॉग बी भी पढ़ सकते हो। तो हम डायरेक्ट इसको लॉग बी ही पढ़ेंगे, लॉग बी। और हमारे बेस में क्या है, ए। तो जो भी हमारे बेस में होगा उससे पहले हमने लगा देना है टू द बेस, टू द बेस। और जो भी आपके बेस में है, यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है तो ए। आपके बेस में जब भी आपको कोई क्वेश्चन देगा तो आपको इसी प्रकार से उसको पढ़ना है, पहले इसमें फिर दूसरा टू द बेस करके, और यहाँ पे ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार इसको यहाँ पे पढ़ना है। सेकंड जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो क्या है, वो ये है कि केवल हम जो है हमेशा हम पॉजिटिव नंबर्स का ही जो है लॉग लेते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। हमेशा मतलब 0 से बड़ा होता है और 1 भी नहीं होता है, ठीक है। 0 से बड़ा होता है और 1 नहीं होता है, आपको पता ही होगा। यानी माइनस में तो कोई चांस ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि जो लॉग है वो ओनली जो है कैसे होते हैं, जो लॉग हैं वो ओनली कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव पे ही ये क्या होता है, लागू होता है ये नियम, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड जो हमारा रूल है, ये रूल मैं आपको हिंदी में यहाँ पे लिख के दे दूंगा नोट्स में। आप इसको, मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको कोई भी नोट्स इंग्लिश में चाहिए आप उस जो भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसको, उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके आप चैट जीपीटी में डाल सकते हैं और उनको कन्वर्ट या ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मैंने आपको हर बार मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको करना है, या आप गूगल में भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट होगा बच्चा, हमें हमारा हमेशा याद रखना कि किसी भी आधार पर एक का लॉग हमेशा 0 होता है। क्या बोला मैंने, किसी भी आधार पर। सपोज दैट मेरा जो यहाँ पे बेस है, मेरा जो यहाँ पे आधार है वो कुछ भी है, माना 1 से लेकर 10 तक, मतलब या कुछ भी है इन्फिनेटिव। और यहाँ पे अगर हमारा 0 है, नंबर क्या है, 0 है, सॉरी नंबर हमारे यहाँ पे क्या है, कुछ भी है, इसकी वैल्यू हमेशा यहाँ पे 0 होगी। क्यों होगी 0, मैंने अभी आपसे बोला किसी भी आधार पर, आधार कुछ भी हो, आधार कुछ भी हो, यहाँ पे अगर 1 है, आधार कुछ भी हो, यहाँ पे अगर 1 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। चाहे आधार 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितना ही क्यों ना हो, हमेशा जो है
अगर यहाँ पे 1 आया है तो हमने आधार नहीं देखना, हमने डायरेक्ट 0 यहाँ पे आंसर टिक कर लेना है। 1 नंबर में यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, उनको याद रखिएगा। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि बताइए लॉग इसकी वैल्यू क्या है, तो 0, सिंपल सी बात है। इसको आपको ट्रू फॉल्स के टाइप में पूछ सकता है, या इसको आपको वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछ सकता है, किसी भी फॉर्म में वो पूछ सकता है, ठीक है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो क्या है कि किसी भी संख्या का सपोज दैट लॉग है हमारे पास, और किसी भी संख्या का उसी आधार पर लॉग हमेशा 1 होता है, उसी आधार पर लॉग हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम हो तो हमेशा यहाँ पे 1 होगा, हमेशा हमारा आंसर कितना आएगा, हमेशा हमारा आंसर 1 आएगा। अब a 0 नहीं होना, a हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, और हमेशा याद रखना a हमारे लॉग में 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे सेम आ गया, यहाँ पे भी सेम आ गया, तो यहाँ पे जो है हमारा 1 आएगा, ठीक है। अब लॉग का जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो 1 तो यहाँ पे आएगा नहीं, अब 1 यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे अगर 1 आ गया, यहाँ पे 1 नहीं आया, तो 1 के अलावा कुछ भी आ गया, तो अभी ऊपर वाला पॉइंट क्या बोला था कि अगर यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे कुछ भी हो तो हमारा आंसर 0 होगा इस ऐसी कंडीशन में। और यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे सेम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में 1 आएगा। तो इन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने इनको ध्यान में रखना है। आई होप आपके समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, किसी भी लाइव क्लास में हम इसको जरूर डिस्कस कर लेंगे अगर आपकी समझ में ना आया हो, ठीक है। ओके, फिफ्थ जो पॉइंट है बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चाहे रट लेना, याद कर लेना, जो भी आप जैसे भी आप अपने दिमाग में इसको रख सकते हो, उस मेथड से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। आधार 10 वाले लॉग को कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अगर किसी लॉग का जो बेस है वो 10 है, किसी लॉग का जो बेस है वो 10 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम। क्या कहते हैं बच्चों, कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। अब 6th पॉइंट है, कुछ 8-9 पॉइंट है बच्चों, उनको देखना है बस, बाकी ये क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो काफी छोटी जो है ये क्लास हमारी होने वाली है। ये कुछ चीजें हैं एक नंबर में आपसे जरूर पूछी जा सकती है कि लॉग आधार 10 वाले लॉग को क्या कहते हैं। तो आधार 10 वाले लॉग को हम कॉमन लॉग कहते हैं, कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, अब ये कैसे आता है बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम हमेशा मल्टीपल में सॉल्व करेंगे। एग्जांपल के लिए, अगर लॉग 10 आधार में 10 है, और चलिए इसको नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। 7th पॉइंट जो है हम बच्चों हमारा वो क्या है, सॉरी 6th पॉइंट ना। चलिए 6th पॉइंट हमारा एक है कि अगर किसी भी लॉग का आधार ई है, किसी भी लॉग का अगर आधार ई है, ठीक है, अगर उसका आधार ई है और यहाँ पे सपोज दैट कोई भी नंबर है, तो इसको जो है हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है, नेचुरल लॉगरिथम को हम इसको in से भी लिखते हैं, ठीक है। किससे लिखते हैं हम इसको, कभी कभी in से भी हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे जरूर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बेस नहीं दिया हो, सपोज दैट किसी लॉग में बेस ना दिया हो और डायरेक्ट लॉग बी ऐसे करके लिख लिया हो, तो हमेशा याद रखना उसका बेस हमेशा कितना माना जाता है, उसका बेस हमेशा 10 माना जाता है। उसका बेस हमेशा क्या माना जाता है, 10 माना जाता है। अगर बेस नहीं दिया है तो उस कंडीशन में बेस हमेशा कितना माना जाएगा, उस कंडीशन में बेस हमेशा 10 माना जाएगा। अब एक और पॉइंट बच्चों, एक और पॉइंट, अगर लॉग बेस में 10 होगा, बेस में 10 होगा और यहाँ पे 10 होगा या 10 के मल्टीपल में कुछ भी होगा, तो अगर एक 0 है तो आंसर 1 आएगा। अगर 2 0 है, जैसे 2 0 है 100, तो 2 आएगा। 3 0 है 3 आएगा, 4 0 है 4 आएगा। इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे सॉल्व होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इसके बाद 9th जो पॉइंट है बच्चों वो है इक्वेशन पे,
कि जिन इक्वेशन में, ध्यान दीजिएगा, जिन इक्वेशन में अननोन वेरिएबल बी हो उन्हें लघुगणकीय समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लॉग है, ठीक है, इसके बेस में ये है और कोई अननोन वेरिएबल है, हमें पता ही नहीं है वो वेरिएबल क्या है, इस ऐसे फॉर्म में दिया हुआ हो तो आपको सिंपली यहाँ से साफ साफ लग रहा होगा ये इक्वेशन है। साफ साफ आपको लग रहा है ना कि ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन इसको जो है इस ऐसे कंडीशन, इस ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, लघुगणकीय समीकरण, यानी लॉगरिथमिक इक्वेशन हम इसको कहते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैंने क्या कहा था, जो बी वाला है वो हमारा यहीं रहता है एज इट इज, और ये हमारा पीछे चला जाता है, और जो पीछे रहता है वो हमारा पावर में चला जाता है, ऐसे होता है। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, और 32 यहाँ से एक अगर मैं पीछे ले जाऊँ तो वो माइनस में चला जाएगा, और 32 माइनस 1 कितना हो गया, 31। तो 31 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम इनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अंतिम पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट यहाँ पे कुछ नहीं है, ये भी ऐसे ही है कि 10वां पॉइंट, कि जिनका रूप a की पावर x इज इक्वल टू b हो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, घातांक समीकरण। क्या कहते हैं इनको, घातांक समीकरण, इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं आज की क्लास में। ये जो 10 पॉइंट्स हैं इनको याद रखना। ये पॉइंट्स आपके एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो ट्रू फॉल्स के रूप में पूछे, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछे, या मल्टीपल चॉइस MCQs टाइप क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। तो इनको याद रख लीजिएगा, एक एक नंबर में जरूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ चीज़ें बचे हुए हैं जो कि हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी लघुगणक के नियम, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि कुछ नियम यहाँ पे हैं उनको हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे, और डीपली एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारा समय लगेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी पे होगा, लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसमें 4-5 कुछ 3-4 नियम हैं, उन नियम को हम डिस्कस करेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और फिर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस मंथ के एंड तक हम लगभग 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। और कोशिश करना है कि आप रेगुलर वीडियोस को देखें और अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स मैं भी दूंगा, लेकिन जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको PDF के फॉर्म में सारे नोट्स मिलेंगे। तो अभी आपको नोट्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, चाहे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ो या किसी भी चैनल पे आप जुड़ो। और इंडिया का जो है एक अपना, इंडिया ने अपना, आपको पता होगा, लॉन्च ऐप जोहो कॉर्पोरेशन ने जो है ऐप लॉन्च किया है अराताई, तो उस पर भी मैंने अपना चैनल बना दिया है। वहाँ पे अगर आप चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिंक मैंने डाल दिया है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे चैनल UKT पाठशाला में।